क्या 23 सितंबर 2025 को कलीसिया का रैप्चर होगा? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आखिर ऐसी जरूरत क्या हुई कि हम इस सवाल पर बात करें? इसका कारण यह है कि साउथ अफ्रीका के एक पासबान जिनका नाम जोशुआ है, उन्होंने पिछले दिनों में भविष्यवाणी की और उन्होंने ये कहा कि उन्हें प्रभु यीशु ने दर्शन दिया है और उस दर्शन में बताया है कि 23 और 24 सितंबर को रैप्चर होगा। जोशुआ जो साउथ अफ्रीका के पासबान हैं, उन्होंने सारे विश्व के सामने ये बात को रखी और उन्होंने ये कहा कि मैंने ये दर्शन देखा है, प्रभु यीशु ने खुद मुझे दर्शन दिया है। और उन्होंने तारीख दी 23 और 24 सितंबर 2025 को प्रभु यीशु का गुप्त आगमन होगा और कलीसिया को आसमान में उठा ले जाने की घटना घटेगी। जब ये समाचार फैलने लगे, हमारे अभी के जो ट्रेंड है उसमें कहा जाता है वायरल हो जाता है कुछ ऐसी बातें। तो आज यह बात सारे विश्व में फैल चुकी है और कई सारे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ 12-15 सालों से मैं खुद अंत के दिनों के बारे में बात कर रहा हूं और इसलिए मेरी यह जिम्मेदारी है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यदि ऐसा कुछ होता है, यदि कोई ऐसा कहता है कि कोई तारीख दी जाती है और कहता है कि उस दिन रैप्चर होगा, तो आई नीड टू क्लैरिफाई, मुझे उस बात पर जरूर से लोगों को बाइबल आधारित कुछ बातें कहनी जरूरी है। देखो, मैं आपको ये सही कहता हूं, रैप्चर किसी भी क्षण हो सकता है। टुडे, इवन आज भी किसी भी क्षण हो सकता है। और बाइबल का एक नियम है जिसको जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि बाइबल अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट नहीं करता, विरोधाभास उत्पन्न नहीं करता। जब हम रैप्चर की बात करते हैं, यानी कि कलीसिया को आसमान में ले जाने की बात करते हैं, तब बाइबल उसके बारे में क्या बताती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाइबल ये बताती है कि वो जो घटना है, वो दिन और वो पल कोई नहीं जानता। आप समझ रहे हो? देखो, हम यदि गिनती करते हैं, प्रभु यीशु ने जब ये बातें कही, आज 2000 साल हो चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हां, हम वो सीजन में हैं, हम वो ऋतु में हैं कि कभी भी प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को लेने आ सकते हैं। बट मैंने आपको यह कहा कि बाइबल कभी भी अपना विरोधाभास बातें नहीं करता। इट डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ। यानी जब प्रभु यीशु ने कहा कि वो दिन और वो क्षण कोई नहीं जानता, और खुद प्रभु यीशु जोशुआ को दर्शन में आकर यह कहते हैं कि 23 और 24 को सितंबर को कलीसिया का रैप्चर होगा, तो ये विरोधाभास है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। आप समझ रहे हो? और आज मैं प्रभु के वचनों से साबित करना चाहूंगा कि कई ऐसी बातें हैं जो बाइबल सीक्रेट रखती है। उनमें से एक ये घटना है, रैप्चर का दिन और क्षण, उसे सीक्रेट रखा गया है और वो सिर्फ परमेश्वर के ही अथॉरिटी में, अधिकार में वो दिन और समय को रखा गया है। इसलिए ध्यान से सुने।
और इस बात को समझे ताकि आने वाले दिनों में आप गुमराह ना हो जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं इस बात का खुलासा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इस घटना ने, यानी कि इस स्टेटमेंट ने सारे दुनिया में एक हाव खड़ा कर दिया है। यहां तक कि इंडिया का न्यूज़पेपर, मैंने अभी इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा। इकोनॉमिक टाइम्स एक्चुअली वो पैसों की, फाइनेंस की ज़्यादा बात करता है, लेकिन वो भी इकोनॉमिक्स टाइम्स भी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बात कर रहा है। देखो, यानी कि दुनिया के न्यूज़ में भी इस बात की जिक्र हो रही है कि दुनिया के क्रिश्चियन समाज में ये बातें चल रही है कि प्रभु यीशु आने वाले हैं और मसीह समाज को आसमान में ले जाने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। यदि दुनिया के न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चा हो तो बहुत ही अच्छा है, लोगों को पता चले। लेकिन ये सारी घटना के पीछे जो षड्यंत्र है वो काफी लोग नहीं समझते। मेरे प्रिय, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज जब ये वायरल हुआ है कि 23-24 सितंबर को प्रभु यीशु आ रहा है, उसका जो परिणाम है ये वो होने वाला है कि कई सारे लोग अपने विश्वास से पीछे हटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब 23 और 24 सितंबर को रैप्चर नहीं होगा, कई सारे लोग सवाल करेंगे कि भाई आप तो दावा कर रहे थे कि आपका यीशु आ रहा है और यीशु तो आया नहीं, आप तो यही के यही हैं। देखो, ये षड्यंत्र है मसीह समाज के लिए और दुनिया के लिए। शैतान ने एक ऐसी युक्ति रची है कि दुनिया को गुमराह किया जाए, और इस बात से क्या होगा कि पतरस जिसने भविष्यवाणी की थी उसकी भविष्यवाणी पूरी होगी, क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया के लोग मसीह समाज का ठट्ठा करने की शुरुआत करेंगे कि भाई आप तो कहते थे यीशु आ रहा है आपको लेने के लिए, कहां है आपका यीशु? देखो, आज के वचन को ध्यान से सुनना। मैं यहां भाई जोशुआ को या उसके विरोध में आने के लिए खड़ा नहीं हूं, बोलने के लिए खड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं जो प्रभु का वचन जानता हूं उसके सच्चाई को मैं आज प्रकट कर रहा हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। हां, प्रभु यीशु आने वाले हैं और वो कभी किसी भी क्षण आ सकते, आज भी, आज रात को भी। क्यों उन्होंने 23-24 पसंद की उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको परिणाम की बात कर रहा हूं कि ये 23-24 सितंबर के बाद सारे विश्व में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना विश्वास खो देंगे। दिस इज 100%। दूसरा ये होगा कि सारी दुनिया में ठट्ठा उड़ाई जाएगी, लेकिन वो भी प्रभु के वचन में लिखा है। मैं कई अरसे से इंतजार कर रहा था कि ये भविष्यवाणी के बारे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे वो देखना था, और मैं सोच रहा हूं कि बस 23 और 24 सितंबर को खत्म होते ही मुझे दिखेगा। वो कौन सी बात है? हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। हम पहले पढ़ेंगे 3 और 4 पद को। दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 and 4 and 9, 3 और 4 पद और 9 पद। देखो, मैं किसी के खिलाफ में यहां पर कहने के लिए खड़ा नहीं हूं। मैं भाई जोशुआ से प्यार करता हूं जिन्होंने ये बात को बताई है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो सबसे महत्व रखता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि बाइबल डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ। बाइबल एक पद और दूसरे पद के विरोध में कोई बात नहीं करता। तो सबसे पहले हम इस बात को देखें, फिर मैं आपको और गहराई में ले जाना चाहता हूं। देखो जरा क्या लिखा है दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 और फिर 9 पद को। पहले यह जान लो हाँ कि अंतिम दिनों में हाँ हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। हाँ, आप में से कितने लोग विटनेस है कि हंसी ठट्ठा करने वाले लोगों को आपने देखा?
बहुत कम और ना बराबर। बिकॉज देखो, अभी हम ऐसे लोगों को नहीं देख रहे हैं। हाँ, कुछ है, लेकिन इतने बड़े प्रमाण में नहीं। यहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या होगा? ठट्ठा करने वाले लोग खड़े होंगे। देखो, ये कहां से खड़े होंगे? इनके लिए एक अवसर खड़ा हो रहा है 23 और 24 सितंबर को, क्योंकि 23 और 24 सितंबर को रैप्चर नहीं होने वाला। मैं आपको कह रहा हूं 25 को हम मिलेंगे वापस, यानी नेक्स्ट ट्यूसडे को भी मिलेंगे और नेक्स्ट फ्राइडे को भी मिलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि भाई आज ही हो जाए, और 23 को भी हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मेरी बात सच होनी चाहिए, भाई 23 और 24 को तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कहा कि नहीं हो। भाई मैं तो चाहता हूं कि कोई भी क्षण कभी भी जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या इस संसार में रखा है जो हम यहां पे रुके? जितना जल्दी हम जा सके हमको जाना यहां से। नो, लेकिन देयर इज सम लॉज, कोई नियम होता है और परमेश्वर की कोई व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के बाहर चीजें नहीं होती। फिर से पढ़ो उस पद को, तीसरे पद को। हाँ, पहले यह जान लो, पहले इस बात को आप जान लो कि अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में भाई? अंतिम, हम कौन से दिनों में हैं अब? वी आर इन एंड टाइम्स। लेकिन अंतिम दिनों में क्या होगा? पढ़ो। हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। हाँ, हंसी ठट्ठा करने वाले भी आएंगे। फिर क्या होगा? जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, और फिर और कहेंगे, हाँ, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? देखो कितने लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने सुना किसी को? नहीं, क्योंकि कोई ठट्ठा नहीं कर रहा, कोई हंसी नहीं कर रहा है, हंसी मजाक नहीं कर रहा है। देखो, पतरस ने तो ये कहा कि अंतिम दिनों में ये होगा। ये घटना कब घटेगी पता है? ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी? 1 वीक के बाद। क्योंकि सारी दुनिया में चर्चा फैल चुकी है कि 23 और 24 सितंबर को मसीह समाज ऐसा मानता है कि यीशु आएगा। यानी सबको पता है कि 23 और 24 सितंबर को कुछ होगा। लेकिन जब यीशु नहीं होगा, आएगा, अब कलीसिया यहीं पर होगी। 25 तारीख को कलीसिया के लोगों की ठट्ठा की जाएगी। समझ रहे हो आप? ऑन 25 सितंबर, 25 सितंबर 2025 को लोगों की ठट्ठा मस्करी करने की शुरुआत हो जाएगी। अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले खड़े होंगे और वो कहेंगे कि भाई आपका यीशु के आने का वादे का क्या हुआ? वो आने वाला था, वो कहां गया? आगे पढ़ो जरा, 4 पद तक। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, हाँ, सब कुछ वैसा ही है। अरे कई सारे साल खत्म हो गए, पुरखे मर गए, बाप दादा मर गए, तब जैसा था आज भी वैसा ही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, यीशु कोई आने वाला नहीं है, लोग ठट्ठा करेंगे। आगे पढ़ो जरा। जैसा सृष्टि के आरंभ से था। अरे पहले था वैसे ही आज भी है। और आप मसीह लोग क्या बता रहे हो कि यीशु आ रहा है और आपको ले जाएगा और हमको छोड़ जाएगा? ये बात क्या है? ऐसा भी कुछ होता है क्या? लोग ठट्ठा करेंगे, हंसेंगे। ओके, आगे पढ़ो। 9 पद को पढ़ो। 9 प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, देखो, यदि प्रभु देर कर रहा है, हाँ, 23-24 सितंबर को यदि प्रभु नहीं आता, और मैंने कहा ना, मैंने तो पिछले 12-15 सालों से अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहा हूँ और लोगों को सचेत कर रहा हूँ, कलीसिया को तैयार कर रहा हूँ, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि प्रभु आसमान में आकर मुझे आसमान में ले जाए। लेकिन यदि वो देर कर रहा है, इसका अर्थ परमेश्वर देर कर रहा है। मत्ती के 24 अध्याय में प्रभु यीशु कहता है कि जब आखिरी आंकड़ा खत्म होता है तब रैप्चर हो जाता है। लास्ट पर्सन जिसका इंतजार हो रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वादे के बारे में
फिर से पढ़ो 9 पद को। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ, देर नहीं करता। सब बोलो आमेन। आमेन। वो देर नहीं करता है, लेकिन वो आपका इंतजार कर रहा है। यदि इस हॉल में कोई है ऐसा जिसने प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, तो प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। यदि ऑनलाइन आप में से कोई है जिसने आज तक अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा, तो वो आपका इंतजार कर रहा है। वो देर नहीं करता, लेकिन क्या कर रहा है? आगे पढ़ो। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, वैसे वो देर नहीं कर रहा, पर तुम्हारे विषय में हाँ, धीरज धरता है। सब बोलो आमेन। आमेन। हालेलुया। आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। कुछ लोगों के विषय में आज मुझे प्रभु ने बताया कि मैं इनको 7 दिन दे रहा हूं। अनुग्रह के 7 दिन, सुधरने के 7 दिन, 8वें दिन न्याय आ जाएगा। मैं आज की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों के विषय में आज दोपहर में प्रभु ने मुझे बताया। हो सकता है यदि कोई उसमें से सुन रहा हो। 7 दिन अनुग्रह के दिए गए उनको, यानी कि 1 हफ्ता। 8वें दिन से उनके जीवन के ऊपर न्याय की शुरुआत होगी, क्योंकि वे परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते रहे हैं, खड़े होते रहे हैं, खड़े होते रहे हैं। इसलिए जैसे यहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने वादे के बारे में अगर वो धीरज रख रहा है, वो आपके लिए धीरज रख रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप आसमान में प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाओ। हालेलुया। 9 पद खत्म हुआ। और नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता, क्या कि नहीं चाहता? कोई नष्ट हो, कि कोई भी नष्ट न हो। फिर आगे, वरन यहाँ की हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखो, जो भी बात हो, लेकिन एक बात तो सही है कि दुनिया को पता चल गया है कि प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। और आज हमारे पास अवसर है लोगों को यह बताना कि आप अपना मन फिराए, ताकि आप जीवन को पा सकें।